हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हमारे पास एक समीकरण दे रखा है कि 1/2 mv² इक्वल mgh। क्या यह शुद्ध है? इसके लिए हम बिमीविद से शुद्धता की जांच करेंगे। और बिमीविद से शुद्धता की जांच के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, दोनों पक्षों में हम जो भी हमारे पास दे के रखे हैं, यानी भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान दे के रखा है, वेग दे के रखा है, जी आपका त्वरण है आपका, है ना, एच आपका एक प्रकार से ऊंचाई या लंबाई है। इन भौतिक राशियों का हमको बीमा निकाल करके दोनों पक्षों में रखना है। यदि शुद्ध है, यानी शुद्ध है मतलब दोनों पक्षों की बीमाएं समान होनी चाहिए। यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं है फिर आपका समीकरण शुद्ध नहीं है। सिंपल है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले अपन जो भी भौतिक राशि उनकी बीमा की बात करें तो m मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा बच्चों केवल m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। इसके बाद वेग, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का l होता है और समय बटे में है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण आपने इसके पहले जो भी वीडियो प्रोवाइड किया मैंने सब में त्वरण लगा था, होता है बच्चों L⁻², ये हो जाता है। फिर h, h आपका लंबाई है, इसका हो जाएगा आपका l। बस सिंपल है। h हाइट की बात करूं चाहे लंबाई की बात करूं, दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे 1/2 की बात करें तो 1/2 आपका बीमाहीन राशि है। 1/2 आपका बीमाहीन राशि है, और यदि बीमाहीन राशि है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, फिर दाएं पक्ष की बीमा, और दोनों पक्षों की बीमा को हम चेक करेंगे। यदि सही आ जाता है फिर दिया गया समीकरण शुद्ध है, और सही नहीं आता तो दिया गया समीकरण शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों किस पक्ष की बीमा हम निकाल लें? बाएं पक्ष की बीमा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बाएं पक्ष की बीमाएं। अब बाएं पक्ष की बीमाएं, एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई साहब 1/2, 2, 3, 4 यदि ऐसा है तो भाई साहब वो बीमाहीन राशि है, उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर केवल लेना पड़ेगा m और v। m का आपका हो जाएगा m सिंपल, और v का स्क्वायर, v मतलब L⁻⁻1, और इसका वर्ग लगा दो। अब देखना बच्चों, इसका केवल आ जाएगा m है तो m हो जाएगा, स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा -2, ठीक। ये लो, ये चीज आ गया। ये किस पक्ष का? बाएं पक्ष का बीमा आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों दाएं पक्ष की बीमाएं। आगे लिखेंगे व दाएं पक्ष की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं mgh, m मतलब केवल द्रव्यमान, g का मतलब है बच्चों त्वरण L⁻⁻2, और h मतलब लेंथ यानी लंबाई। अब आप टोटल देख लो, m 1 है, 1 L1 1 L तो l स्क्वायर हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों में से हमें बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों समान है, तो चूंकि दोनों पक्ष की बीमाएं क्या है? समान है, ठीक है। चूंकि दोनों पक्ष की बीमाएं समान है इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है। चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं, दोनों पक्षों की बीमाएं, दोनों पक्षों की बीमाएं समान है। क्या बच्चों? समान है। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण कैसा बच्चों? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है या सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। बाकी इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मेरा ये पर्सनल नंबर है, जिसको भी नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। बाकी आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। चैनल में पहली बार आए हैं 11th क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।